कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, क्या होता है? तो वो फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगता है और लग किस पे जाता है? वायर पे। नहीं समझे? फोर्स भले से यहाँ कह रहा है कि वायर पे लग रहा है, लेकिन किस पे लग रहा होगा? मूविंग चार्ज पर। किस पे लग रहा होगा? स्टोरी नहीं आया समझ में? नहीं आया क्या? आ गया समझना? क्योंकि बुक में देखो कुछ नहीं दिया, डायग्राम फायग्राम कुछ नहीं दिया ना, डायरेक्ट उसने लिख दिया। अब तुम समझो, एकदम घुस के समझो, घुस घुस के समझो। ये कंडक्टर है, उसको जूम कर लिया। अरे तार है, उसको जूम कर दिया। क्या कर दिया? अच्छा मोटा सा जूम कर दिया। क्या हो गया? जूम कर दिया ने। अब इसको अगर इसमें से करंट फ्लो होगा, क्या होगा? करंट अगर इधर जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट की हमेशा क्या होती है? अपोजिट। करंट ये तभी गया होगा, मैंने बताया था ना, बैटरी बैटर जोड़ दिया होगा, जो भी है। नहीं आया? अरे जोड़ दिया होगा कंडक्टर में, कोई टेंशन की बात थोड़ी ना है। नहीं आया? आ गया ना? तो ये हम ये सब नहीं दिखाएंगे, ऐसे ही समझने की कोशिश करना एकदम। अच्छा सीधा बना दे। लोग करे टेढ़ा ही क्यों बनाते हो? देखो सीधा बना देते हैं लोग, खुश रहो। छोड़ा होगा मोड़ा लो। चलो देखो, अब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर होगा। होगा कि नहीं होगा? इसमें इतना स्टोरी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बात को समझना, समझे? चले क्या इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा? क्या इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा? क्या गैर बार मरूंगा एक ही लाइन से तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे झुंडों में जा रहे होंगे। कैसे जा रहे होंगे? झुंड में। नहीं आया समझ में? तो अब ध्यान से सुनना, ये समझ में आ गया स्टोरी। अब इसको रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। कैसे रखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में। अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मान लो ये एक्स एक्सिस है, क्या है? तो सारे इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? ऐसे अपोजिट एक्स एक्सिस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अपोजिट एक्स एक्सिस जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड मान लो हमने ऐसे लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा दिया। अब ये ऐसे चार्ज ऐसे, तो इस पर फोर्स कैसे? समझ गए स्टोरी? तो हम लोग जो फोर्स निकाले हैं इससे, वो केवल पॉजिटिव चार्ज का फोर्स बताता है। किसका बताता है? ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है लेकिन करंट तो इधर जा रहा है। तो देखो ध्यान से सुनना, ये ठीक है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ठीक है, करंट इधर, भक्क से वायर बाहर फेंक देगा। कहाँ फेंक देगा? बाहर। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? ये करंट, वो जो था ना, जो डेरिवेशन हम लोग करे थे ना लॉरेंज का, वो पॉजिटिव चार्ज के लिए था। किसके लिए? तो ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन, अरे इसकी डायरेक्शन का पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड के भक्क से तार इस प्लेन से कहाँ आ जाएगा? बाहर। तो मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कहाँ फेंका जाएगा? जेड एक्सिस में। किधर फेंका जाएगा? नहीं आया क्या समझ में? आ गया? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। नहीं आया क्या? आया? तो वही अपने को बताना है फोर्स कितना लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स। फोर्स इनडायरेक्टली किस पे लग रहा है? इलेक्ट्रॉन पर। किस पे लग रहा है? इलेक्ट्रॉन पर। आया समझ में कि नहीं आया? इतनी स्टोरी आ गई समझ में कि नहीं आ गई? आ गया। तो फोर्स जब इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है। क्या है? चार्ज हम लोग मान लेते हैं इधर इतना चार्ज जा रहा होगा। तो ध्यान से मान लो जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, हम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, इसलिए करंट इधर जा रहा है। ठीक है? स्टोरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? अरे ये वाई एक्सिस है तो इधर कितना किधर जाएगा? ये फेंकाएगा जेड एक्सिस में, ऐसे ऊपर की तरफ। नहीं आया? ये प्लेन में माना है हमने, प्लेन में माना, ये भक्क से ऊपर आ जाएगा। स्टोरी आया कि नहीं आया समझ में? ये होगा फोर्स की डायरेक्शन। यही बताना है फोर्स कितना होगा। क्या बताना है? फोर्स। बहुत ईजी है फोर्स बताना, बहुत ईजी। बताओ, चलो स्टार्ट करें। देखो अब F इक्वल टू सिंपल सादा मैग्नेटिक फील्ड में हम तार को रख रहे हैं, तो फोर्स हमने क्या निकाला? बताओ। क्यू वी बी साइन थीटा, ये निकाला था। ये कौन सा था? लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। चार्ज, ये चार्ज है लेकिन हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो इधर जा रहा होगा। v उसकी स्पीड। अब v में एक रहस्य है। v में क्या है? वो रहस्य क्या है? v जो है ना, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। क्या होगी? पता है क्यों? क्योंकि जब मैंने बहुत बार बताया इसमें, तो 2 दिन तो मैंने यही पढ़ाया क्यों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सुनो ध्यान से बालिके, जब
कंडक्टर ऐसे ही रखा रहता है तो उसके पास होती है थर्मल वेलोसिटी। क्या होती है? रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी कई गुना ज़्यादा होती है। किससे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब उसको बैटरी या सेल से जोड़ देते हैं कंडक्टर को, सब लाइन में लगने लगते हैं तो उनकी वेलोसिटी में चेंज हो जाता है, नई वेलोसिटी आ जाती है उनके पास। और नई वेलोसिटी के एवरेज को ही क्या कहते हैं हम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पढ़े हैं हम लोग? पढ़े हैं ना? पढ़ चुका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो चार्ज मूव करेगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करेगा। किससे करेगा? समझ गए? नहीं समझे? चार्ज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही जाएगा। ये हो गई कहानी। अब इसमें और चीज़ें छिपी हुई हैं, वो क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। घबराना नहीं, एकदम डर लग रहा है क्या तुम्हें? अरे कहाँ डर? देखो अब, देखो ध्यान से, इधर से। क्यू जो होने वाला है, क्यू झुंड में है। कैसे है? ऐसे पूरा जा रहा है धड़धड़ा के। नहीं आया समझ में? जब क्यू धड़धड़ा के जाता है तब हम लोग क्यू को इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में अगर लिखते हैं, प्रोटॉन के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो कुछ और लिखते हैं। बताओ क्या लिखते हैं? पढ़ाया था मैंने। ये सेम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट है, क्या है? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, वहाँ पर बताया गया है इसको। तो मैं बताता हूँ, पेज मत पलटो, मैं बताता हूँ, चलो जाने दो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में जो रिलेशन है वो कितना है? ठीक है, कितना है? I इक्वल टू NeAVD, ऐसा था। ये रिलेशन बिटवीन क्या है? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तुम्हें पता है कि जब साथ में चार्ज, अब समझने की कोशिश करना, चार्ज हम कितना रखें, मुद्दे की बात यह है। क्या क्या रखें? चार्ज। इसको अगर वेक्टर फॉर्म लिखते तो कितना लिखते बताओ? Q VD क्रॉस B। अरे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, लिखते। सुनो, हम चार्ज की जगह बदलेंगे, उसको करंट के फॉर्म में लाएंगे। अब कैसे लाएंगे? चार्ज जो है अपना ने, ध्यान से सुनना, चार्ज वो अकेले नहीं जा रहा, झुंड में जा रहा है। जब झुंड में जाएगा पूरे पाइप में जाएगा, मतलब पूरे जैसे पानी पूरा पाइप में जाता है, वैसे ही ऐसे कल बताया था ना, पूरे इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होंगे। अरे कल एक एग्जाम्पल में जब बताया था, पूरे से करंट जाएंगे। तो चार्ज जब एक साथ जा रहा है तो चार्ज पूरे उसमें फ्लो हो रहा है, जिसका मतलब चार्ज कहाँ फ्लो हो रहा है? पूरे वॉल्यूम में। कहाँ फ्लो हो रहा है? पूरे वॉल्यूम में। तो हम मानते हैं एक छोटा n। क्या मानते हैं? छोटा n। और इस छोटे n को मैंने कहा था कुछ, क्या कहा था बताओ? क्या कहा था? बताओ, तुम ही बताओ वाले। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझ गए? या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, समझ गए कि नहीं? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसमें? फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। इन पर यूनिट वॉल्यूम। नहीं समझे? नहीं समझ पाए? इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो फ्री रहते हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन क्या हैं? फ्री हैं, वही घूमेंगे। n इतना है। अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a मान लेते हैं और लंबाई को l मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? l। क्रॉस सेक्शन एरिया a और लेंथ क्या है? l। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम कितना होगा? समझ नहीं पाए क्या? समझ नहीं पाए वाला है। सिलेंडर का वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, ये कई बार बताया था मैंने पूरे फिजिक्स में जब भी आए। एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा वॉल्यूम। बात को समझो, ये एक वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन थे? n फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब a इंटू एल वॉल्यूम होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें? n इंटू ए एल। नहीं आया समझ में? नहीं आया? तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन वायर कितना होगा? NaL या La, जो भी लिख दो। अरे आया कि नहीं? क्योंकि वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका? लेंथ इंटू एरिया से वॉल्यूम निकल जाएगा। एक वॉल्यूम में n था
तो A इंटू एल वॉल्यूम में N A L N हो जाएगा, नहीं आया, N का इंटू हो जाएगा A L में, A इंटू एल वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम मतलब समझते होंगे नहीं, जितना स्पेस घेर रहा है, समझ गए। अब अपने को लिखना है चार्ज, क्या लिखना है, चार्ज। तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर लें, किधर लें, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो प्रोटॉन पे क्या आता है, सेम पॉजिटिव चार्ज। मैंने तुम्हें बताया था जब इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है तो ऐसे माइनस में लिखा जाता है, और माइनस ना लगा हो तो क्या मानते हैं हम, ये प्रोटॉन है। क्या मानते हैं, ये प्रोटॉन है ई, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो हम अब चार्ज को देखो, बात को समझो, ये अगर चार्ज को लिखें तो एक पर ई चार्ज होता है तो पूरे क्यू पर कितना होगा, NeAl। नहीं समझे, अरे ई का इसमें इंटू कर दो ना, एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है, कितने प्रोटॉन है टोटल, इतना, तो इसमें प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन के चार्ज का इंटू कर दिया, टोटल चार्ज हो गया। ये सेम चीज मैंने बताई है कहाँ पर, जब इसका रिलेशन बताया है, समझ गए। इतनी बहसबाजी क्यों हो रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो VD हट जाए, क्या हट जाए, VD, समझ गए। अब वहाँ पर तुम्हें वैल्यू रखनी है, Q की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे बताओ, Q की जगह हम क्या रखेंगे, ये रख दे Q की जगह, नहीं समझे, Q की जगह ये रख देते हैं, तो बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर्स। फोर्स कितना आ जाएगा, NeAlVd, समझ गए, NeAlVd क्रॉस क्या, मैग्नेटिक फील्ड। आया कि नहीं आया। अब लेंथ समझ गए ना वाला, समझ गए। ई की डायरेक्शन उधर ही है जिधर क्या है, V की डायरेक्शन, जिधर V की डायरेक्शन है उधर ही क्या है, E की डायरेक्शन, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये L जो है, L लेंथ, समझ गए, उसको भी वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, करंट एलिमेंट के फॉर्म में, किसके, करंट एलिमेंट के फॉर्म में। तो ये इंटरचेंज कर दो, तो NeAVd यहाँ लिख सकते हैं L क्रॉस B, कोई दिक्कत नहीं है। करंट किधर जा रहा है, इधर, तो लेंथ इधर की पॉजिटिव होगी, इधर क्या होगी, पॉजिटिव, इधर क्या होगी, नेगेटिव, समझ गए। तो लेंथ की डायरेक्शन का, और ये VD भी, समझ गए कि नहीं, VD नहीं समझे क्या, समझ गए, नहीं समझे तो समझ गए। अब हम लोग यहां पर क्या रखेंगे बताओ, क्या रखेंगे, I, क्या रखेंगे, I करंट। तुम लोग समझ ही नहीं पाए, नहीं समझे न, नहीं समझे न, नहीं समझे। देखो तुम लोगों को पहले क्या लिखना है, ये लिखना है, ये अभिमेट लिखना, ये लिखो, ठीक है, फिर ये लिखो, इसे इक्वेशन 1 डाल देना, ये लिखो, इसे 2 डाल देना, फिर यहाँ पे पुट कर देना, फिर ये लिखना, फिर इसके बाद ये यहाँ से इक्वेशन बना के लिख देना, इसको यहाँ पर वैल्यू रख, इसको साइड में लिखना, कहाँ लिखना, साइड में, कि ये रिलेशन होता है, इसलिए हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी। मैं अभी फिर से डिटेल से समझाता हूँ, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक समझना, कोई टेंशन नहीं है वाला। डायरेक्शन किधर आएगा ये तो समझ गए थे नहीं, हथवा से नहीं समझे थे, आ गया था ना। लिख तो लो, पहले लिख लो, फिर मैं समझा देता हूँ। लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, फिर ये लिख के यहाँ लिख दो अंदर, ठीक है बाबा। आ गया, नहीं आया क्या? तो अब सुनो, अब फिर से मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना एकदम, ध्यान से सुनना, मिटा के फिर से बताता हूं, अभी तुम लोग खुद बोलने लगोगे, टेंशन नहीं लेना एकदम।
पहली बार में समझने में दिक्कत होती है, तीसरी बार कहूँगा तो एकदम और बोलोगे, उड़ उड़ के बोलोगे। देखो यहाँ है क्या, वायर, वायर में फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन, किधर भी फ्लो करवा सकते हो। इलेक्ट्रॉन इधर गया, करंट इसमें इधर गया, गया कि नहीं गया। इसको हमने मैग्नेटिक, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा। तो हम लोग लेकिन पढ़े हैं प्रोटॉन के लिए फोर्स, मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स, समझ गए। ये रूल पॉजिटिव चार्ज का है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है तो हम ये मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर हो रहा है। अरे आया कि नहीं आया, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर हुआ। जितने स्पीड से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना, उतनी स्पीड से मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड, किस स्पीड से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड से। नहीं समझ पाए क्या, तो मतलब ये जो जा रहा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड से जा रहा होगा। v पता चल गया, v पता चल गया, समझ गए। क्यों हम लोग ऐसे ही क्यों ले लिया, क्यों नेट चार्ज ले लिया, क्या ले लिया, तो फार्मूला क्या बना, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा बना कि नहीं बना, बना ना। अब डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ वी डी लिख दो, लिख दिया। क्यू चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज, नेट चार्ज अपने को निकालना है, साथ में कितना फ्लो हो रहा है। तो एन जो होता है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वही मूव करते हैं कंडक्टर में। तो एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा इतना वॉल्यूम अगर ले लें हम लोग, 1 मीटर ऊंचा इतना बड़ा तार ले लें, तो उसको एन कहते हैं। अब वॉल्यूम इसका कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए है, ये एल है, तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ, ए इंटू एल। और एक वॉल्यूम में कितना जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन रहता है, एन। तो n का अगर यहाँ इंटू कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वायर का। ये वायर में टोटल इलेक्ट्रॉन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज होंगे, इधर जाएंगे। नहीं समझ पाए क्या, उतने ही पॉजिटिव चार्ज जाएंगे। ये तो पॉजिटिव चार्ज कितने हैं वो है। अब एक पॉजिटिव चार्ज पर ई चार्ज होता है, कितना होता है, ई। तो ये नेट पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये क्या हो गया, नेट पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि ई की वैल्यू फिक्स है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
पर रख दो। तो बताओ क्या आया, NALE VDB साइन थीटा आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखो VD NE मतलब VD और I में रिलेशन है, I इक्वल टू होता है क्या, NEAVD क्या होता है, NEAVD। तो देखो NEAVD ये और ये मिलकर L को अगर उधर कर दें तो कितना हो जाएगा, NEAVD LB साइन थीटा। समझ गए? ये क्या हो गया, करंट। क्या हो गया, करंट IBL साइन थीटा। हो गया कि नहीं, ILB साइन थीटा। अरे आया कि नहीं आया, अरे आ गया कि नहीं, नहीं आया। बहुत ईजी है बालक, ऐसे में बताता तुम लोग कहते आ गया, तो मैं पूरा डिटेल में पहले बताया फिर बताया। आया कि नहीं, आ गया ना। अब इसको वेक्टर फॉर्म में अगर तुम्हें लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में होगा क्या, IL क्रॉस B। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया क्या, आ गया। इसमें भी केस बनेगा क्योंकि साइन थीटा आ गया। साइन थीटा की वैल्यू अगर जीरो रहेगी तो फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। साइन थीटा की वैल्यू जीरो कब रहेगी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तार को ऐसे ही डाल दो उसके पैरेलल। नहीं आया समझ में, नहीं आया। जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गया है, तार भी ऐसे ही फैला दो। नहीं आया, तो उसे जीरो हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर जीरो और ये जीरो, फोर्स जीरो हो जाएगा। नहीं आया क्या, अरे आया, नहीं आया, आ गया ना। अगर यहाँ पर 90 हो जाए, तार को 90 पर रख दो जैसे अभी रखा था, 90 सबसे मैक्सिमम फोर्स होगा। क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स। मतलब मिनिमम फोर्स कितना है, जीरो। क्या है, जीरो। कब, जब थीटा इक्वल टू जीरो। फिजिक्स में मिनिमम चीज़ जीरो ही होती है। क्या होती है, माइनस का मतलब मिनिमम नहीं होता, माइनस का मतलब मिनिमम नहीं होता। मैं बार बार बताता हूँ, माइनस का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन उल्टी हो गई है। नहीं, हाँ हाँ, माइनस का मतलब डायरेक्शन उल्टी हो गई है। उल्टी का मतलब वो उल्टी वाली उल्टी नहीं है, समझ गए? हाँ देखो ये हो गया, आ गया समझ में। देखो
अब मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा इक्वल टू क्या होगा? 90 साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम फोर्स बताओ कितना हो जाएगा? बताओ कितना हो जाएगा? ILB कितना हो जाएगा? ILB। अरे आया कि नहीं आया? अरे साइन 90 की वैल्यू 1 रख देंगे, IBL। नहीं आया क्या? ILB। नहीं समझे? नहीं आया। आ गया? बताओ वायर पे लगने वाला फोर्स किस मेथड से निकालेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अब ये क्या कहेगा? करंट। ये क्या कहेगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या रहेगा? फोर्स। फादर मदर चाइल्ड। अब ये करंट डायरेक्ट बताएगा। वहाँ जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन बताता था, अब ये करंट की डायरेक्शन बताएगा। आया कि नहीं आया? सेम वही रूल्स हैं। अरे आ गया कि नहीं आया? आ गया ना? चलो छोड़ो, जाने दो।